और अब खबरें विस्तार से। आज 31 अक्टूबर है और देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। हमारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज इस एकता दिवस के अवसर पर कटिहार रेल मंडल द्वारा भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कटिहार रेल मंडल के सभी वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले डीआरएम सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सभी रेल अधिकारियों ने रेलवे मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद रेल मंडल से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ की टी-शर्ट का वितरण किया गया। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कटिहार, साथ ही साथ देश के पहले गृह मंत्री, एक ऐसी पर्सनैलिटी जबरदस्त ताली बज रहा है। गीत प्रदर्शन का काम डीआरएम कटिहार के द्वारा किया जा रहा है। एडीआर सर, हमारे सभी ऑफिसर्स जो बिल्कुल समय से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मौका ही ऐसा है, जब देश की एकता की बात आ जाए तो किसी को पीछे नहीं रहना। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को कुछ ही सालों में इकट्ठा करके इस भारतवर्ष में सभी ऑफिसर्स क्रम से एक एक करके माल्यार्पण करने का जो कार्यक्रम है उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी ऑफिसर्स से अनुरोध है, सभी यूनियन के पदाधिकारियों से अनुरोध है, हमारे प्रेस के सभी भाई बहनों से अनुरोध है, हमारे यूनियन के ऑफिस एसोसिएशन के प्रतिनिधि उनसे निवेदन है कि कृपया टी शर्ट जरूर पहन लें। टी शर्ट पहन के हमारा चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। सभी से अनुरोध है कि कृपया टी शर्ट पहन के चेंजिंग रूम में जरूर चेंज करके पहन के आ जाए। लोगों के बीच हमारे मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक महोदय हम लोगों के बीच होंगे। नहीं फिर शुरू हुआ ये एकता दौड़। रेलवे मैदान से शुरू ये एकता दौड़ जीआरपी चौक, मनिहारी मोड़, लंगड़ा बागान और साहेपाड़ा होते हुए लगभग 5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हुए पुनः रेलवे मैदान में आकर संपन्न हो गया। इस एकता दौड़ में लगभग 500 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें रेलवे कर्मचारी एवं स्काउट गाइड के बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह की भी शुरुआत की गई, जो आगामी 5 नवंबर तक चलेगी। इस कार्यक्रम के तहत डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने सभी रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्य और निष्ठा की शपथ भी ग्रहण कराई।
मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माननीय डीआरएम महोदय का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय आज सुबह से उठ करके आज हम लोगों को प्रेरित करने के लिए दिया। हमारे एडीआरएम महोदय, हमारे सभी ब्रांच ऑफिसर्स, सभी यूनियन के पदाधिकारी और सभी स्टाफ, आज आप जैसा कि समझ रहे होंगे कि एक पावन पर्व है। हम भारत के को एकीकृत करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और उनके याद में आज हम दौड़ेंगे, क्योंकि जैसा कल मैंने बताया था कि उन्होंने कितना दौड़ा, उन्होंने देश को एकीकृत करने के लिए। सिर्फ महज 1-1.5 साल में बहुत अस्वस्थ रहने के बावजूद उन्होंने 565 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर दिया था। आज जो देश दिख रहा है इसी वजह से दिख रहा है। तो आज उनकी याद में उनको हम नमन करने के लिए आज दौड़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी हमें इसमें संकोच नहीं करना है कि कोई हमें देख नहीं रहा दौड़ने की दौड़ते वक्त, हमें उनकी याद में दौड़ रहे हैं। तो अब मैं आगे आप सभी को, जैसा कि तय कार्यक्रम के हिसाब से सुनिश्चित है, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर डीपीओ सर डीआरएम कटिहार, एडीआरएम कटिहार, साथ ही डीएसपी कटिहार और कुछ और तमाम अधिकारीगण धीरे धीरे आ जाएं। और जिनको टी शर्ट नहीं मिला उनसे निवेदन है कि कृपया टी शर्ट को अवश्य पहन लें। खड़े हो जाए। देश को एकता की लड़ी में पिरो दिया। हमें अपनी एकता को सुदृढ़ तरीके से प्रदर्शित करना है। ड्रोन कैमरे से पूरे इवेंट को कवर किया जा रहा है। ड्रम्स आ चुके हैं। यूनियन ऑफिशियल्स मौजूद हैं आज की माफ कीजिएगा, लाइटनिंग ऑफ लैंप जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और फिर पुष्पांजलि दी जाएगी। सबसे पहले आरपीएफ के जवान जिनके हाथों में बैनर है आज की एकता रैली की, वो आगे बढ़े। उसके बाद आरपीएफ की पूरी मंडली आगे बढ़े। स्काउट और गाइड के बच्चे रुकें। एकता दिवस की शपथ लेंगे। माननीय डीआरएम महोदय शपथ को पढ़ेंगे और हम सभी को निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अब प्लीज सब लोग धन्यवाद डीआरएम सर। ये शपथ हमें अपने जीवन में उतारनी है कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो मंत्र था हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दिया और अपना खून पसीना बहा करके फांसी पे झूल करके राष्ट्र को एक बनाया। उस राष्ट्रीय एकता को हमें अखंडित रखना है। यह अखंडित हम तभी रख सकते हैं जब हमारे अंदर देश प्रेम की भावना लगातार जीवित रहेगी। इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत आगामी 2 नवंबर को निबंधन एवं चित्रकला प्रतियोगिता तथा 3 नवंबर को एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिनकी जन्मतिथि 31 अक्टूबर को है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के प्रति जो योगदान था उसके विषय में ज़्यादा कुछ कहना तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। आप सभी जानते हैं जब देश का आज़ादी मिली थी तो अंग्रेज़ों ने
सारी रियासतों पर से अपना कंट्रोल हटा दिया था और सभी को आज़ादी दे दी थी कि वे भारत में, पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं। और जो आज भारत का स्वरूप देख रहे हैं उसमें करीब 650 या 600 के आसपास में रियासतें थी और ऑप्शन देने से सभी लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। छोटे छोटे देशों को मिला करके आज जो स्थिति होती उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बीड़ा उठाया, जो इतिहास काल से भारत एक स्वरूप में रहा है उसको सपने को पूरा करना है। सारी रियासतों के साथ उन्होंने बातचीत आरंभ की और सबको धीरे धीरे भारत में मिलने के लिए प्रेरित किया और बहुत सारे सम्मिलित भी हो गए। कुछ रियासतें थी जो सम्मिलित होना नहीं चाहती थी या उन्हें और कुछ समस्याएं थी, वहाँ भी मतगणना कराकर या फिर दूसरे तरीक़ों से उनको देश में मिलाया गया और आज हम भारत को इस स्वरूप में देख पा रहे हैं, वो उन्हीं के परिणाम में था। तो ऐसे कर्मठ ही पुरुष के जन्मदिन पर हमारा देश उनको कृतज्ञता अर्पित करता है और उसी को दर्शाने के लिए यह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस यूनिटी के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। और आज आज़ादी का हमें 75 साल हो चुके हैं, फिर भी उनकी यादों को हमेशा दिल में रखना है, क्योंकि हमारा देश जो है अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग रंग के लोगों का है। कहीं कोई कुछ भाषा बोलते हैं, कहीं कुछ भाषा बोलते हैं। बिल्कुल आपस में जो अपनी भाषा है उसमें एक दूसरे से संपर्क भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। फिर भी देश को उन्होंने एक किया और इस एकता को हमें बरकरार रखना है। इसी याद को ताज़ा करने के लिए यह रन फॉर यूनिटी डे जो है भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि हम एक रहे और एक रहने में ही हमारी समृद्धि है और हम आगे बढ़। इसमें इस कार्यक्रम में जो विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, यूनियन के ऑफिशियल्स हैं और अधिकारी वर्ग जो है सभी ने हिस्सा लिया और करीब 250 से अधिक लोगों ने इसमें सम्मेलन में भाग लिया। हम लोग मनिहारी चौक तक गए और 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई है और इस दौड़ के माध्यम से संदेश देने की कोशिश किया है कि हम एक हैं और एक रहेंगे और इसके लिए हम सतत प्रयास जारी रखेंगे। ये राष्ट्रीय एकता दिवस माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो है 2014 से आयोजित किया जा रहा है, लगातार पिछले 9 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि इस देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जो दिन चुना गया उन्होंने जो दिन चुना है वो है 31 अक्टूबर, क्योंकि ये सरदार पटेल का जन्मदिवस है। एक ऐसे महापुरुष, ऐसी शख्सियत का जन्मदिवस है जिन्होंने इस राष्ट्र की एकता को एक्चुअली स्थापित किया था। आज अगर ये देश एक है, 565 रियासतों को उन्होंने एक किया और इतना दौड़ भाग करके एक किया कि जब वो जीवन के अपने अंतिम पड़ाव पर थे तब उन्होंने सिर्फ 1.5 साल में 565 रियासतें, आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं आप, अगर आप एक दिन भी अगर आप एक रियासत में गुजारते हैं तो आप शायद 565 दिन आपके पास नहीं है, लेकिन आपने 565 रियासतों को एकीकृत कर दिया। तो विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। इसीलिए उनको याद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आयोजित एक बनाई गई है एकता नगर में। उसका नाम भी एकता नगर रखा गया है उस एरिया का, और उस रेलवे ने भी एक एकता नगर स्टेशन वहाँ पर बनाया है। तो आप सभी लोगों से भी गुजारिश है, कभी जाएँ अगर गुजरात तो आप एकता नगर ज़रूर जाएँ और जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची 262 फीट की जो प्रतिमा है, उसको ज़रूर देखें। तो उन सरदार पटेल के जन्मदिवस को मनाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए और सबसे पहले एक शपथ का आयोजन किया गया और हम लोगों ने शपथ ली कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपने चाहे प्राण न्यौछावर करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना है और प्राणों से पहले तो अपना आलस को न्यौछावर करना है। इसलिए सुबह से ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और ये बहुत लंबी दौड़ थी। 5 किलोमीटर की लंबी दौड़ हम लोगों ने रेलवे ग्राउंड से शुरू किया और रेलवे स्टेशन होते हुए और मनिहारी चौक तक हम लोग दौड़े और सिर्फ कर्मचारी नहीं दौड़े, सभी अधिकारी, DRM, ADRM और यूनियन के समस्त प्रतिनिधि, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। बल्कि कटिहार के कई हमारे सिविलियन भी इसमें शामिल हुए और 400 से अधिक लोगों ने आज ये दौड़ लगाई। तो निश्चित तौर पे एकता का संदेश कटिहार मंडल में हम लोगों ने प्रसारित करने में अपनी एक भूमिका निभाई है। स्टेशन एरिया में भी जो पैसेंजर्स थे उन्होंने ये एकता दौड़ को देखा, सिविलियंस ने भी ये देखा। तो अगर हम लोग 1% लोगों को भी प्रभावित कर सकें इस एकता दौड़ के माध्यम से कि हमें अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना है और हमारे सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और महापुरुषों की बलिदान को अगर हम लोग याद कर सकें किसी एक दिन, तो हमें लगता है एक बड़ी भूमिका। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी।
चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्क शेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।